तो यहाँ और कुछ हमारे नेतागण मौजूद हैं, थोड़ा बात करूँगा। सर यहाँ पर जो आज समस्तीपुर जिला के में जो मतलब भारत बंद किया गया है, तो फिर आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या फंडामेंटल मतलब मूलभूत जो आवश्यकता है? अच्छा, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं बिहार में किसकी सरकार है? 15 साल से किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार है। तो नरेंद्र मोदी जी ने घूम के पूरे देश के, हिंदुस्तान के तमाम महकावे में बोलते हैं जो हम बंगाल को रसम के सूरत बदलेंगे। तो बिहार में तो 15 साल से डबल इंजन की सरकार है। बिहार तो पेरिस और लंदन बन जाना चाहिए ना, लेकिन बिहार क्या बना? जो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र मंदिर में इस बिहार के माननीय विधायक जो सर्वोच्च पदों पर जाते हैं, उनको पुलिस के भेष में, पुलिस नहीं था, नीतीश कुमार के जदयू का गुंडा था जो वर्दी के भेष में महिला विधायिका पर भी अत्याचार किया। मैं पहले भी कहा था कि क्या देश की सूरत बदल गया? ये 15 साल में डबल इंजन की सरकार है। मेरे बड़े भाई ने बोले जो सुबह हसनपुर के चौराहों पर यहाँ के पूर्व ने जो कुकर्म किया, इस हसनपुर की धरती कभी उसको भुला नहीं सकता है। मैं तो चुनौती देते ही आया हूँ। सच बोलने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। नीतीश कुमार जो खेला किया सारी हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री नहीं किए। ये किसके गोद में ने बैठे? पलटू राम नाम पड़ा इनका, डबल इंजन नाम पड़ा और अंत में छोटा बाबा भी नाम पड़ा। और इनकी कैरेक्टर क्या मुजफ्फरपुर में बाल कागरी में बिहार की महिला दलित बच्ची को बलात्कार हुआ, उसका हड्डी और मांस मिला, क्या उसमें दूसरा कोई है? इसका मंत्री का जब स्टोनो और मंत्री जेल में जाती है उस कांड में तो कहता है मंत्री को नहीं जानते हैं। बाहर पलटू राम आज सड़क पर नौजवान रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है तो तुमने विधायक को पिटवा दिया। देश में अगर बिहार में आंदोलन करेगा हक के लिए तो वहाँ पुलिस से तो मैं भी था उस घटना में। परसों मैं कल शाम में आया हूँ हसनपुर और ये डाक बंगला की चौराहा मेरे आंखों के सामने हुआ है। एक होटल पर 4 बोरा पहले से रोड़ा रखे हुए था पुलिस। जो कहीं भीड़ में हम लोग पीछे हट जाएंगे तो पुलिस के आदमी ने हमारे कार्यकर्ता पर पहले रोड़ा बरसाया ताकि भीड़ हट जाए। और वहाँ हमारे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता थे, आंखों देखा हाल देखे बिहार में नंगा नाच रहा है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। क्या ये एक चपरासी के भी लायक नहीं था? लेकिन क्या कीजिएगा, जो कल तक उपेंद्र कुशवाहा को पटना के धरती पर दौड़ा दौड़ा के कुत्ता की तरह मारा, पांव पर दलित पर अत्याचार करके नहीं, इस हिंदुस्तान में सूबे हिंदुस्तान के लोग जान रहा है सामाजिक न्याय का धरोहर अगर कोई है, अगर बीजेपी और धर्म विरोधी नरेंद्र मोदी से अगर इस हिंदुस्तान में कोई टकराया है उस शख्सियत का नाम है लालू यादव। हम लोग उसका चेला है, जान रहे या जाए, लेकिन गरीबों के अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए इस हसनपुर की धरती से आह्वान करते हैं, ऐ निकम्मा नीतीश कुमार, अगर हिम्मत है तो जनता के बीच में आओ। लेकिन छुपे रुस्तम, कभी बीजेपी के सहारा कभी उसके सहारा, कितना पलटू राम बदलोगे? लेकिन बिहार की जनता ने अंगड़ाई ले लिया है, तुमको कभी माफ नहीं करेगा। मैं तो पूछ लिया ना, आज सदन में विधेयक लोकसभा में भी पारित हुआ था, लोकपाल विधेयक। उस समय लालू जी हमारे विरोध किए थे। जो लोकपाल विधेयक को पहले देख लो तो उनके साथ कहाँ गुस्सा मुक्का हुआ। लेकिन तेजस्वी जी कहे पुलिसिया कानून को हम विरोध करते तो सुनना नहीं चाहिए कि गुंडा मला के महिला विधायक अत्याचार कर दोगे। सत्ता कल तुम्हारा भी आएगा। लेकिन इस जगह से ऐलान करता हूँ, जो राष्ट्रीय जनता दल उतना घिनौना काम नहीं करेगा जितना नीतीश कुमार किया है। सत्ता तो बदलने का चीज है, कभी सत्ता किसी के हाथ में नहीं रहा। कल हमारा भी सत्ता आएगा तो तुमको घर से खींच लेंगे। तुम सदन में खींचा है, हम लोग घर से खींच के चौराहा पर पीट सकते हैं, लेकिन हम लोग एक मर्यादा में रहते हैं। आप देख रहे हैं बिहार की हालत।
सड़क नौजवान लोग रोड पर चला गया रोजी रोटी के लिए। एक साल कोरोना, क्या कोरोना कहते हैं। बंगाल में चुनाव है तो वहाँ कोरोना नहीं है, और जिधर चुनाव नहीं है उधर कोरोना है। आसाम में नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर गिर रहा है तो वहाँ कोरोना नहीं है। ये कोरोना तो मजाक कर दिया, ठहराने के लिए गरीब को मार दिया। कौन कहता है इसको? झूठ बोल रहा है। ये पाखंडी सरकार है। हम लोग इस सरकार को इस माध्यम से विरोध करते हैं और आवाह कहते हैं, आने वाले दिन नीतीश कुमार तेरा गुंडागर्दी बिहार की धरती पर नहीं चलने देंगे। हम लोग आँख के सामने परसों पटना में देखे हैं, हम भी अपने समर्थक के साथ थे, नेता के साथ, जो कैसे माने एक जल्लाद की तरह पानी का बारिश पहले करवाया, रोड़ा चलवाया, डंडा चलवाया। हम लोग सब सह के कल 2 बजे आए हैं, लेकिन इस माध्यम से हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। यहाँ लूट खसोट, गरीब को शोषण करने का इस मुख्यमंत्री है, शोषण फैक्ट्री है, शोषण मुख्यमंत्री है। इससे बढ़ के कोई घटका मुख्यमंत्री देश में नहीं बना है, न आगे बनेगा। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? ब्रजेश यादव। आप कांग्रेस पार्टी से हैं? तो सर आज जो मतलब कि भारत बंद का ऐलान जो मतलब कि किया गया, और मतलब कि काफ़ी यहाँ के कार्यकर्ता और राजद, कांग्रेस, CPI के तमाम नेतागण के द्वारा जो अभी किया गया, तो फिर जैसे कि इन्होंने कहा कि महंगाई या फिर रोजगार ये जैसे देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मतलब कि सरकार को मतलब कि कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे इस तरह की जो समस्या है वो दूर हो सके? भारत सरकार और बिहार सरकार को विपक्ष के लोग द्वारा प्रस्ताव जैसे कि मोदी जी बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं फर्स्ट मीटिंग में ही 20 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। इस तरह जैसी घोषणा की, नीतीश कुमार जब सत्ता में आए, किसी तरह उनको इनसे सलाह लेना चाहिए किस तरह आप 20 लाख का रोजगार देते हैं, बेरोजगारी दूर होने में कुछ सहयोग होता, कुछ कदम बढ़ाते। भारत सरकार जो कृषि कानून लाई है, इससे पहले सारे किसानों के बीच में जाकर के चर्चा करता है कि किसान क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके आधार पर वो बिल संसद में लाता। ऐसा किया नहीं, क्योंकि हिटाशाही किए और बिल को कानून में लागू कर दिए। इसी विरोध में कांग्रेस, भारत के जितने भी बड़े बड़े कांग्रेस संगठन है, ये कृषि संगठन के लोग हैं, सभी लोग दिल्ली बॉर्डर पर आज 4 महीना हो गया हड़ताल पर है, धरना पर है। राकेश के नेतृत्व में किसान संगठन वहाँ कांग्रेस सर शुभ नाम आपका? सर आज ये भारत बना का राजद है पार्टी कांग्रेस, इसके द्वारा जो की गई, तो फिर बिहार सरकार, चलिए बहुत अच्छा, क्या कदम, महंगाई और रोजगार जैसी जो भीषण समस्या आज जो विपक्ष के द्वारा बिहार बंद का आयोजन किया गया है, अब उसका हसनपुर के जितने भी महागठबंधन के साथी होगा या समर्थन दे रहे हैं, लोग पूरा जोर शोर से इस बंद को सफल बनाने में लगे हुए हैं। साथ ही हम ये आपकी मीडिया के माध्यम में, किसानी ही मेन जीविका उपार्जन है। हम लोग जो है किसानी करके ही अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारा किसान सही होता है। इसीलिए इस कानून को अविलंब, नरेंद्र मोदी जो है इस कानून को अविलंब वापस ले। हसनपुर प्रखंड में मतलब कि जदयू और ये यहाँ के कांग्रेस और CPI के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण से मैंने बात करी, और इनमें एक आक्रोश और काफ़ी गुस्सा है कृषि कानून, रोजगार, महंगाई को लेकर। तो इनके मतलब कि मांगों को मतलब कि पूरा होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने भारत बंद का मतलब कि हसनपुर प्रखंड में एक रैली निकाली पूरे बाज़ारों में। और तो फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम।